अब हम आज बहुत दिनों से हमने दी का प्रयोग बता रहे हैं। कल भी हमने बताया था कि जो किसी नाउन की व्याख्या करता है उसके पहले भी या निश्चितता को बताते हैं या पूर्व परिचित है उसके पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। आज हम देखते हैं कि किसी नदी के नाम के पहले, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, किसी नदी के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द गैंगेस और द गंगा। पुनः सुन लीजिए, किसी भी नदी के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द गैंगेस और द गंगा, द सोन, द गंडक, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्रा और द कोसी। तो ये सारे जो नाम है, गंगा, गैंगेस कहिए या गंगा कहिए, सोन कहिए, गंडक कहिए, कावेरी कहिए, ब्रह्मपुत्रा कहिए, कोसी कहिए, ये सारा जो है ये नेम ऑफ रिवर है, नदियों के नाम है। और इन नदियों के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी बात है, किसी सागर के नाम के पहले, किसी सागर के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द सी, तो सागर के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। द अरबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, द मेडिटेरियन सी। इन नदी के नाम, इन सागर के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब हम विशेष आपके यहां नहीं जाना चाहते हैं, आप इस पर छोटे छोटे है सेंटेंस है, छोटे बच्चों के लिए 7, 5, 8, 9, 10 में है, वह अपना वाक्य बना सकता है। दिव्यांग से है तो मान लिया जाए इसको हम एक सेंटेंस में बना देते हैं। दिव्यांग इज ए रिवर। चलिए, इस तरह का आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। द गंगेज इज ए रिवर, गंगा जो है एक नदी है। द गंगेज इज ए सेक्रेट रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। इस तरह के बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसलिए आप छोटे छोटे सेंटेंस को बनाइए ताकि आपकी एबिलिटी बढ़े, आपकी कैपेसिटी बढ़े। अब दूसरा हमने कहा कि सागर के नाम के पहले, यानी बिफोर द नेम ऑफ द सी के नाम के पहले भी हम लोग क्या दी का प्रयोग करते हैं। अरबियन क्या है, नेम ऑफ द सी है, इसलिए इसके भी अगर आप वाक्य बनाना चाहते हैं तो यह कह सकते हैं द अरबियन सी is a deep sea. The Arabian Sea is the deep sea. या the Arabian is a sea. इस तरह का द अरबियन सागर जो है एक गहरा सागर है। इस तरह का आप बहुत सारे इस तरह का भी आप सेंटेंस बना सकते हैं ताकि आपकी एबिलिटी पर काम करे। तो आप लोगों ने समझ लिया कि नदी के नाम के पहले और सागर के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग कर। किसी महासागर, ओशन के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। तो आप लोगों ने देख लिया कि ओशन के नाम के पहले भी, यानी महासागर के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। अब आप देख लीजिए, किसी खाड़ी माने बे के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ बे, अर्थात किसी भी खाड़ी के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ आसाम, द बे ऑफ विस्के। तो खाड़ी के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब द्वीप, आइलैंड्स के समूह के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ ए आइलैंड। तो आइलैंड
के नाम के पहले, ग्रुप ऑफ द आइलैंड के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी अंडोमान्स, दी निकोबार्स, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। तो यहां आप लोगों ने देख लिया कि ओशन के नाम पे, सागर के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसी खाड़ी के नाम के पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। और तीसरा आपने देखा कि आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब यहां आइलैंड में एक थोड़ा सा एक छोटी सी विवाद है कि कहां पर हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात में थोड़ा सा आप जानकारी कर ले। अब हमने एक आपको बताया था कि आइलैंड के पहले, यानी द्वीपों के नाम के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहां पर थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिएगा कि आइलैंड्स है, आइलैंड नहीं है। और आइलैंड्स होगा तो इसका मतलब होगा कि ग्रुप होगा। तो मैंने जो भी उदाहरण देखे उसमें आपका इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन जो सिंगल है, आइलैंड है, अकेला है, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आइलैंड जो है अकेला प्रयोग हो, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते। देखिए, हमने आपको उदाहरण दिया था ग्रुप ऑफ आइलैंड का कि ये हमेशा प्लुरल होता है। अंतिम में देखिए एंडोमान्स, यहां देखिए एस है, निकोबार्स, इसमें देखिए एस है, ईस्ट इंडीज, इसमें देखिए एस है, वेस्ट इंडीज, इसमें देखिए एस है, और फिलीपींस, इसमें देखिए एस है। अर्थात आपने सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम नहीं सीखा होगा, तो आपको हम बाद में बताएंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपका प्लुरल है। तो ये प्लुरल रहने के चलते इनके पहले जो है हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही ये सिंगल हो जाता है, अर्थात अकेला है, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। देखिए साइलोम, साइलोम सिंगुलर है, सिसली सिंगुलर है, जावा सिंगुलर है, इसलिए ये अकेला प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए कोई भी सिंगुलर से प्लुरल बनाने का इसमें नियम नहीं लागू है, इसलिए इनके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यही जो प्लुरल होगा, इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग कर देते हैं। और एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि किसी खाड़ी, गल्फ के नाम के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ गल्फ, इसके पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, और भी आपने बहुत सारा याद कीजिए। देखिए, तो इन सारे के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। और विशेष कल हम और छोटी छोटी जो है आपके किसके पहले दी का प्रयोग होता है हम बताएंगे। और उसके बाद 12th क्लास का जो 2027 में आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस हम आपको देंगे। आज के लिए यही हम स्थगित करते हैं। धन्यवाद, पुनः कल मिलेंगे।